कि जब आपके लिए मौका आया तो मुझे बताइए कहाँ खड़ी हुई वो नजर आई? अरे तो मैं जबीन जी, इससे ट्रिपल तलाक शरीयत का हिस्सा है ही नहीं। आप उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आप उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं शरीयत के नाम पर, धर्म के नाम पर। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कहाँ है शरीयत का हिस्सा? इसमें दीन में मुदाखलत कहाँ है? आप लोगों को गुमराह करके अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, शर्म की बात है। महिला अधिकार पे आप शरीयत लेके आ जाते हैं और दूसरे कानूनों पे आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। मीठा मीठा हवा कड़वा कड़वा थू थू। महिला अधिकार पे आप फॉलो करेंगे शरीयत, और मर्दों के लिए सारे कानून होंगे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो करेंगे। 4 शादियों के लिए आप हिंदू मैरिज एक्ट फॉलो कीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कीजिए, 4 शादियां बंद करवाइए। अदगल गगरी छलकर जाए जब आपको पूरी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, आपको बात नॉलेज है तभी आप गलत बात कर रही है। आप गलत बात कर रही है नॉलेजेबल होने के बावजूद भी। मैं इसका जवाब दूंगी मैम। जी ठीक है, ओके। लॉ की बात हो रही है, शरीयत की बात हो रही है, ठीक है। शुड आई कम? ओके ओके, ही इज इस्लामिक स्कॉलर, आई थिंक ही शुड स्पीक। हाँ, या सिर्फ एक बात का मैं यहाँ पे जवाब देना चाहूंगा, वो ये कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाना चाहिए नहीं। मुझे जो जानकारी इस्लाम की है, जो मैंने पढ़ा है, क्रिमिनलाइज ये आज से नहीं, क्रिमिनलाइज जो है ये तकरीबन 1300-1400 साल पहले से। आपका अपनी बात रखी। क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने कल भी बुशरा जी आपके साथ ही ये बात हमने इस पे बहस की थी कि प्रावधान शुरू से अब तक रिफॉर्मेशन के रहे हैं, लेकिन ये अफसोस रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से ये रिफॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हाईजेक हो गया और रिफॉर्म नहीं हो पा रहा। बिल्कुल। वरना मैंने जो मेरे पास जो नॉलेज है वो ये है कि पैगंबर के दौर में भी ट्रिपल तलाक नहीं था। बिल्कुल। तो जब उसे मिसयूज किया गया तो हुआ, और जब था तो क्या कहते हैं हजरत उमर के दौर में उसे फिर से खत्म किया गया। यानी कि जब जरूरत पड़ी किसी भी कानून के मिसयूज होने पर, अगर अवाम लोग इंसान परेशान होते हैं तो उसे रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, और वो होता है। एक बात, अब क्रिमिनलाइजेशन पे बात करता हूँ। क्रिमिनलाइजेशन पर 1 से ज़ायद हदीसें हैं। खुद हजरत उमर का ये कौल भी है और उनके साथ एक हदीस मंसूब भी है कि जब एक आदत सी बन गई थी लोगों की ट्रिपल तलाक की, क्या होता था कि ट्रिपल तलाक देने से 3 नहीं होती थी, 1 होती थी। लोगों ने उसे खेल बना लिया, जिसको देखो वो 3 तलाक, 5 तलाक, 100 तलाक देने लगा। तो क्या हुआ कि ये मजहब का मिसयूज और मजहब को बदनाम करने की कोशिश की गई। हजरत उमर के दौर में क्या हो कि उन्होंने कहा अच्छा तुम जैसे ही 3 तलाक दोगे 3 तलाक वाक़ई हो जाएगी, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा किया कि उस शख्स को बुलवा करके लोगों के सामने कोड़े लगवाए, कि अगर कोड़े की सजा इसीलिए आई कि वो जो एक्ट था वो क्रिमिनल एक्ट था। बिल्कुल। तो दोनों चीजें एक साथ है। जो मेरा पहले सवाल था और जो अभी भी है कि क्रिमिनलाइज किया जाना ये मुझे नहीं लगता है कि गलत है, क्योंकि इसी से रुकेगा। और दूसरी चीज फंसा है वो वहीं पर आप ये देखें मुईद साहब होगी जी, क्योंकि मुईद साहब आप ये देखें कि खुदा का खौफ तो है ही नहीं, क्योंकि खुदा का खौफ होता तो इस तरह की लानत को प्रैक्टिस में लाया ही नहीं जाता। दूसरी बात आप ये देखें कि इस्लाम और मजहब को जानते ही नहीं है, इसलिए इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं था, उसके बावजूद भी 300 से ज्यादा 350 करीब मामले आए। अब कानून बना है, अब कम से कम ये उम्मीद करिए कि शायद इसका ही डर हो जाए कि जेल जाएंगे तो इस वजह से ना दे। और तलाक तो आप दे सकते हैं, 3 तलाक की मनाही है, ट्रिपल तलाक की मनाही है, तलाक आप अभी भी ले सकते हैं। अगर एक जोड़ा खुश नहीं है एक साथ तो आप अभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये बोल रहे थे कि आप तलाक मतलब आपके इस्लाम उसमें खतरे में पड़ गया, तो 20 से ज्यादा मुल्कों ने क्यों इसको बैन किया हुआ है? उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी थी, उन्होंने कोई और धार्मिक किताब पढ़ के इसको बैन किया था। आपने अभी इनको बोला मेजबीन जी ने बोला, इन्होंने मतलब आपने भी बताया, आपको बोला उन्होंने कि आधी इन्होंने नॉलेज नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ। तो आप बता दो। मैंने वही बोला कि आप तो पूरी नॉलेज होने के बावजूद गलत बात कर रही है, तो शर्म की बात तो यही है। मामले में जो 20 शरीयत का हिस्सा बता रही है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को। मोहतरमा को एक बात इसमें बताना चाहूँ, अगर आप 20 कंट्री का लेंगे तो जो डॉक्टर मैजबी कह रही है वो सही कहेंगी, क्योंकि 20 कंट्री तकरीबन 23 कंट्रीज जी, किसी ने भी ट्रिपल तलाक को
क्रिमिनलाइज नहीं, पाकिस्तान में 1 साल की सजा है, 1 साल की सजा है पाकिस्तान में। मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिमिनलाइज किसी ने नहीं किया, असंवैधानिक किया, उस पर बैन लगाया, नहीं कर सकते। नहीं, क्रिमिनलाइज है, 1 साल की सजा है। मैं इस पक्ष में हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि क्रिमिनलाइज होना चाहिए और जो हुआ है सही हुआ है। लेकिन अगर उसके आप वो लाके आते हैं कि 20 कंट्री की वजह से है, तो 20 किसी भी कंट्री में उसे क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। पाकिस्तान में है भी जो ये महिलाओं के अधिकार की, उनके सम्मान की और उनके हक की लड़ाई है, और उसी की आज जीत हुई। बिल्कुल सही कहा, मैं यही पॉइंट रखना चाह रही थी कि ये तो खुदा ने खुद इसको क्रिमिनलाइजेशन वाला जरिया दिया था कि कोड़ों की सजा। और बताऊं एक बात, तो आज की डेट में मर्दों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 3 साल की सजा है। बाखुदा अगर कोड़ों की सजा होती ना तो एक दिन का भी जीवन ना मिलता। उसके बाद हम बात करते हैं, आपने कहा 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं। मोहतरमा आप ही बताइए, ये कौन 2 करोड़ 80 लाख है? सिर्फ पैनल की बात कर लेते हैं, 4 मुसलमान महिलाएं हैं और चारों में से 3 इस बिल के समर्थन में, सिर्फ आप एक अकेली हैं। मुझे पीड़िता बताइए जिन्होंने आपको ये आकर कहा हो कि मेरी बहन आज ये जो बिल मोदी सरकार लेकर आई है ना वो गलत है। दूसरा, मोदी की आप मुखालफत करिए, बीजेपी की करिए, कोई बात नहीं, हक बनता है, सरकार है। लेकिन जो आपके समर्थन में हो रहा है उस बिल को अगर आप वेलकम नहीं करोगे तो मानिए मेरी बात, मुसलमान महिलाएं आप पर से भरोसा हटा देंगी। भरोसा हो चुकी है, भरोसा खो चुके, वो झटपटाहट नजर आ रही है। एक महिला की दुश्मन ना बने तो ही हमारा देश बेहतरी की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है डॉक्टर मैं जब भी अपनी बात रखिए आप। देखिए ऐसा है कि अभी जो इन्होंने कहा तो उसका जवाब मिल गया कि इन्होंने जो कहा था कि क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है 23 कंट्री में बैंड है, तो वही मैं क्लियर करना चाह रही थी। 23 कंट्री में बैंड है, बैंड होना में मुझे यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं था, मगर यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट के थ्रू बैंड करना ये गलत है। ये अगर मैं यही बोल रही हूँ कि अगर एक फैमिली की बात होती तो ठीक था, मगर ये फैमिली की बात नहीं है, ये खानदान की बात है। अगर वो मर्द जेल चला जाता है, मैं जवाब देना चाहती हूँ, उसकी फैमिली समझ में नहीं आता मेहज़बीन जी, आपको क्रिमिनल से इतनी हमदर्दी क्यों है? वो पड़ोस जो अपराध कर रहा है, वो लड़की जिसका खानदान सफर करता है, कितनी मशक्कत और कितनी अरमानों के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसकी जिंदगी उजाड़ दी जाती है, आपको उससे कोई हमदर्दी नहीं है? वो मर्द जो ट्रिपल तलाक करके पूरे खानदान की जिंदगी उजाड़ देता है, आपको उससे कोई हमदर्दी नहीं है? आप जबरदस्ती किसी को बांध के नहीं रख सकते हो, तो आप भी जबरदस्ती बांध नहीं सकता। हमारा ये बताइए, आप जबरदस्ती ऐसी बात नहीं कर सकते। खाने के लिए सड़क पर ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है और बिगड़ता है। कोई जन जन्मांतर का बंधन नहीं है। नहीं मान रही है, बुरा मत मानिएगा, पर आपकी जान पहचान में आपके निजी परिवार से अगर कोई ऐसा हो तो क्या तब भी आप यही कहेंगे कि क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए? मुझे बताइए कैसे तलाक तो अभी भी हो सकती है ना। अगर एक शादीशुदा जोड़ा एक साथ अगर खुश नहीं है और वो इस्लाम के मुताबिक अगर तलाक लेना चाहता है तो वो अभी भी ले सकता है। पाबंदी सिर्फ ट्रिपल तलाक पर लगी है, ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि आप खुश नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं, उसके बावजूद भी आपको साथ रहना है। ये तो समझिए, ये क्यों एक कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है कि तलाक ही लेना बैन हो गया है जैसे। और हम बात करें ट्रिपल तलाक बिल की, क्योंकि फाइनली इससे आजादी मिल गई है और अब सदर जमहूरिया की मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा। तमाम तरह के एतराजात अभी भी जाहिर किए जा रहे हैं, अभी भी ये कहा जा रहा है कि इसको क्रिमिनलाइज किया गया है, सजा की बात कही जा रही है, मेंटेनेंस की बात को लेकर अभी भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वो सवाल अभी वहीं के वहीं उसी तरह से बने हुए हैं। जिन लोगों को एतराज था लेकिन जो उसके फेवर में थे वो तमाम लोग जश्न भी मना रहे हैं। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। अब्दुल मुईद साहब, अगर हम ये देखें कि एक शायद उन लोगों को जिसको इस बिल से एतराज था, जो इसके फेवर में नहीं थे, उन्हें शायद ये उम्मीद लग रही होगी कि हर बार की तरह राज्यसभा में इस बार भी ये गिर जाएगा और पास नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ये देखें कि सो कॉल्ड जो सेकुलर जमातें थीं जिनको हमेशा से मुसलमानों ने वोट दिया, उन पार्टीज ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक माना, आप देखिए ना उन तमाम पार्टियों ने वॉकआउट कर दिया, यानी कि एक तरह से सरकार की मदद की अनऑफिशियली।
नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इसमें नो डाउट कि मोदी और शाह जी की जो राजनीति, यानी नए भारत की जो नई राजनीति है, उसने एक नया सबक हर उस राजनीतिक व्यक्ति को दिया है कि देखिए अब नए भारत में नई राजनीति कैसे होती है। तो इसमें जिन लोगों ने वॉकआउट किया, सही मानों में उन्होंने उसका सपोर्ट किया है जी। और मसला असल में मुझे ये भी है कि वो जिन लोगों ने भी भाई वॉकआउट करने वाले लोग जवाब क्या देते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, वो मुद्दे तो पहले उठ गए थे, चाहे वो इसी साहब उठाते हैं। साहब आप ये देखे ना कि वो लोग तो एतराज तो कर ही रहे थे, जब बहस हो रही थी, जब चर्चा हो रही थी, उन सब ने अपने अपने वो पॉइंट्स रखे थे। नहीं, चर्चा तो खैर वाजिब है, चर्चा जिसमें उनकी मुखालफत थी वो सब रखे थे। नहीं, चर्चा करने में कोई बुराई नहीं, चर्चा वाजिब है, चर्चा करना भी चाहिए किसी भी मामले में, क्योंकि चर्चा इसीलिए होती है कि कोई भी ऐसा पक्ष न रह जाए जो उस पर बात ना हो और उसे जो है संज्ञान में लेकर अभी भी आप देखे महबूबा मुफ्ती से लेकर उमर अब्दुल्ला सब लोग अभी भी उसी तरह से इसको लेकर सवाल इसमें विपक्षी पार्टीज ने कोई मुद्दा नहीं था उनको इसको अपोज करने का, लेकिन एक रीजन था उसका बहुत बड़ा, वो था राजनीतिक मुद्दा। क्योंकि आप देखते हैं कि मुसलमान धर्म में बहुत सारी महिलाएं पर्दे में रहती हैं, घर में रहती हैं, काम करने नहीं जाती, वोट डालने मर्द जाते हैं। ट्रिपल तलाक को अगर वो अपोज करेंगे तो मर्दों का विश्वास जीत लेंगे और उसके बाद उनके वोट उनको मिल जाएंगे। तो यही एक रीजन था कि उनको अपीज करके, उनको खुश करके उनके वोट वो ले सके, इसीलिए वो इसको, नहीं तो आप देख सकते हैं इसमें कोई रीजन ही नहीं है। देखिए, जहां सड़क पे आने की बात करते हैं, राजनीतिकरण की बात है, पॉइंट है, ये लिखा है कि जो महिला है वो अपने नाबालिग बच्चों के लिए, उनके लिए मजिस्ट्रेट के साथ, मजिस्ट्रेट जो तय करे वो मेंटेनेंस उसको मिलेगी। तो सड़क पे आने का तो इसमें मतलब आप कहते हो कि सड़क पे तो महिला आ ही गई अगर उसको ट्रिपल तलाक दे दिया गया तो उसके बाद भी उसमें मेंटेनेंस अगर उसको मिल रहा है, रिकंसिलिएशन का भी उसमें पॉइंट है। तो मुझे एक भी मुद्दा था उसको। मोहतरमा ने बहुत अच्छी बात की। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल जो स्टंट है वो अपनी जगह पे है। दो बातें इसमें एक साफ है कि महिलाओं के साथ इंसाफ हुआ, एक बिल आया, लेकिन कौन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेगा? हर आदमी, चाहे वो विपक्ष हो, मैं सत्ता की बात करता हूं, अगर उन्होंने अपीजमेंट किया है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगला उनको इलेक्शन लड़ना है और उन्हें दिखाना है, ठीक है ना? तो वो अपीजमेंट भी अगर हो रहा है, उसमें राजनीति अगर कर रहे हैं, महिलाओं को एक जो भी आरोप भी लगा था कि आधी आबादी, देखें कि बीजेपी का मुस्लिम जो है वोट बैंक नहीं है, ठीक है, और ना मुसलमान उतने बड़े पैमाने पर उन्हें वोट देते हैं। 20 से 25% मुसलमानों का 20 से 25% इस बार कहा गया है कि वोट दिया गया है, उसको भी देखना है कि इसमें कितनी हकीकत है। और उस तरह से अगर आप ये देखें कि आप आंकड़ा उठा करके देखिए, इसमें काफी बदलाव आया है। कल जो जिस तरीके से जो मुस्लिम मैंने कहा ना कि मुस्लिम लीडरशिप के जो रिफॉर्मेशन का जो मामला आया है वो यही है कि कल सिर्फ और सिर्फ निखा जी आपकी जो बात है उसका एक मिनट बस मैं बात करूं, मैं आपके बगल में ही हूं। मैं कह रहा हूं कि अब बहुत सारी चीजें बदली हैं, ठीक है ना? कल जिस तरीके से कांग्रेस हमें बीजेपी से डरा करके वोट ले रही थी, आज वो चीजें सामने आ गई हैं कि अब हमें सिर्फ डरा करके हमारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आप देखिए कि 2014 से 19 के बीच में वो रीजनल पार्टियां अलग अलग, जिन लोगों ने कहीं पर मुसलमानों के 18% वोट, 22% वोट के साथ जो सत्ता में आए थे, आज वो खत्म है, ठीक है ना? तो रिफॉर्मेशन के कगार पे मुसलमान सियासी लीडरशिप आ गई है। यहां पर आप देखें कि जिस तरीके से एक बात आई थी महिला सशक्तिकरण, इस बिल में महिला सशक्तिकरण मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है। इंसाफ मिला है ये मैं मानता हूं, क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत अरसा हो गया है कि इसे आज नहीं, इसे 20 साल पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन सशक्तिकरण का है कि महिला को मिलकर वो विक्टिम जिन्होंने सवाल उठाया था उन्हें क्या मिला और आगे उनको क्या मिलेगा। इस सवाल का मैं आपके पास आपने बात करी महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण बहुत अच्छे से हो रहा है। बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण। मैं मुस्लिम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा था। आपने वही बात करी। अब सुनिए, उसके लिए मैं डॉक्टर साहिबा से गुजारिश करूंगी कि डॉक्टर साहिबा, आप देखिए ट्रिपल तलाक पे अपनी मुस्लिम महिलाओं का विश्वास नहीं जीत पाई, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि जो इस तरह की सताई हुई पीड़ित बच्चियां आपके समाज की, उनके लिए एक कॉन्क्रीट स्टेप बेस लाएं, तो आपको काफी हद तक वापस एक भरोसा मिलेगा अपनी मुस्लिम महिलाओं के कि भाई वो जो बच्चियां आप रह रही हैं छोटी, जिनके पास आसरा नहीं, नौकरी नहीं, बच्चे खुद पाल रही हैं, पति उनके गुजारा भत्ता नहीं दे रहे, तो आप उनका सशक्तिकरण करें, मुस्लिम लॉ बोर्ड उनको करे, तो देखिए आप हो सकता है कि आपने जो इतनी अच्छी बहस करी उसको हम भी
अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम समाज में अगर होंगे बहुत सारे कानून, मैंने बहुत सारे नहीं पढ़े, लेकिन वहां पुरुषों का जो वर्चस्व है वो महिलाएं आज भी इस कदर हैं आपके समाज की कि उनकी बात कहने से, अपने उसको रखने से वो बेहद कतराती हैं, डरती हैं, खुलकर बात करती नहीं है। पर्दे के पीछे हम लोग जाते तो कहती हैं हम बात करें, लेकिन हम बार 4 लोगों के बीच में नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज अगर आप कहीं भी जाइए किसी मुस्लिम मोहल्ले में, गली, हम 2 दिन से हम भी देख रहे हैं, हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने उनका भरोसा जीता, आप लोगों ने भरोसा खोया। आपको अगर चाहिए कि उनका भरोसा वापस जीतना है तो उनका सशक्तिकरण कीजिए, जो अभी भी पिछड़ी हुई हैं। चाहे वो आप, सबसे बड़ा बात मसला ये है कि आपके अंदर आज भी है कि उन बच्चियों के लिए काम कीजिए। कम उम्र में शादी कर देते हैं और कम उम्र में बेचारी 4-5 बच्चे, बहुत छोटी उम्र में उनके पास बच्चे आ जाते हैं। जब उनकी खुद की खेलने की उम्र होती है तो वो बच्चे खिला रही होती हैं। ये सशक्तिकरण होना चाहिए कि इस तरह की प्रथा को मुस्लिम लॉ बोर्ड खुद से अपोज करे, उन लोग को एजुकेशन पे लाए, मेन स्ट्रीम से जोड़े मुस्लिम बच्चों को, महिलाओं को। ये सशक्तिकरण है मुस्लिम महिलाओं का। पहली बार तो यहाँ पर बात हुई थी वोट बैंक की, तो बिल्कुल सही कहा बुशरा आपने कि मुसलमान कभी वोट बैंक थे ही नहीं बीजेपी के लिए। तो यहाँ पे सशक्तिकरण ही करा जा रहा था। आपको कैसे सशक्तिकरण नहीं दिखा, मैं बताऊंगी क्यों नहीं दिखा, वो भी उस बात का भी जवाब दूंगी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर इस्लाम सशक्तिकरण पहले ही महिलाओं की करता है। मुसलमान महिलाओं की राइट टू एजुकेशन देता है, राइट टू प्रॉपर्टी देता है, शादी के समय बाकायदा मेहर भी होती है। तो प्लीज ये मत बोलिए कि मेरा इस्लाम, जिन्हें नहीं पता उनकी बात अलग है, पर जिन्हें पता है वो ये मत बोलिए कि जस्टिस हुआ है पर सशक्त नहीं हुआ है। सशक्त तो पहले ही कुरान शरीफ कर रही है ना, हदीस कर रही है, यहाँ पर जस्टिस भी कर रही है। बस दुख की बात यह कि आपने अपने तरीके से इसको तोल मोल लिया था, तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। पहली बात। दूसरी बात आ जाते हैं वॉकआउट। जिन लोगों ने भी वॉकआउट करा, मैं तो कहती हूं वो सच्चे हमारे दोस्त बन गए और उनकी मजबूरी हो गई थी वॉकआउट करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो उसके अगेंस्ट वोट देते थे तो कुछ जो वोट उनके बचे हैं ना वो भी देना उनके लिए हासिल करना नामुमकिन हो जाता। फिर आपने एक यहाँ पे वोट बैंक, तो अगर महिलाओं का दिल जीता जा रहा है और आप कह रहे कि 25% वोट मिला है, वो भी सबसे ज्यादा कह रहे हैं महिलाओं का मिला है, तो भैया मान लीजिए ना कि महिलाएं साथ हैं, क्योंकि इंसाफ हो रहा है तो महिलाओं को तो इंसाफ लग रहा है ना। इतनी कम अकल तो नहीं, आप कहते हैं महिलाएं मुसलमान कम अकल है, नहीं ना, ये तो नहीं मानेंगे ना आप। तो महिलाओं के पास दिमाग है, मुसलमान महिलाएं बड़ी अकल वाली हैं, बड़ी जहन वाली हैं, तो उन्हें पता है कि आज सशक्त कौन करे। और यही वजह है, मैं आपकी बात को ऊपर रख लूं, यही वजह है कि 25% जो मुसलमान बड़े हैं उसमें मैक्सिमम मेजोरिटी महिलाओं की, क्योंकि उन्होंने देखा है मोदी सरकार का समर्थन। डॉक्टर मेजबी, अब ये कानून बनने जा रहा है, अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी भरे कि सदर जमहूरिया इस पर दस्तखत करेंगे, उसके बाद ये कानून बन जाएगा और ये एक क्लोज चैप्टर है। हालांकि ये जरूर है कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, अगर उसमें कोई भी लूप होल्स नजर आएंगे कानून में वो अमेंड भी हो सकता है। बहुत सारे बाद में भी जो कानून बने वो अमेंड हुए, उसमें अभी भी गुंजाइश बाकी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप अभी भी आपके घर के मर्द हजरात या और आपके आसपास के जो मर्द हजरात हैं, मुझे बताइए कि क्या वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अभी भी उनकी प्रॉपर्टी में उसी तरह से हक देते हैं जो इस्लाम कहता है? फिर इसमें कोई इंटरफेयर करेगा तो आप कहेंगे मजहब में मदाखलत है। आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर मेजबी? Might have stopped now. मैं इस पे कुछ बात, ठीक है, ओके ओके, हेलो। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि निकत बहन ने बहुत अच्छी बात कही। इसी को समझना है कि ये जितनी भी बुराइयां हैं, अभी तो ये सिर्फ ट्रिपल तलाक से शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जी, जो जिन पर बात भी होगी और जिस पर हस्तक्षेप भी होगा। कहा जा रहा है उसकी वजह क्या है? अब भी संभल जाइए, अब भी संभल जाइए। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस्लाम तो सशक्त करता है, लेकिन वो जो समाजी बुराई आती है, यानी कि उस पर अमल ना करते हुए अपनी अनानियत की वजह से या पुरुष प्रधान मानसिकता की वजह से, और पुरुष प्रधान मानसिकता, माफ कीजिएगा, ये मुस्लिम कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी की नहीं है, ये इंडियन कम्युनिटी की है कि यहाँ पर पूरी तरीके से। मेरा सवाल जो था वो उस बिल पर था कि बिल सशक्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं उस पर था। इस्लाम तो कर रहा है और हो सकता है कि आगे सशक्त करे, मैं उम्मीद तो कर ही सकता हूँ बिल के साथ भी और हुकूमत के साथ। डॉक्टर मेजबी, आपसे मेरा सवाल था
कि अभी तो ये मामला क्लोज एक तरह से हो गया, अमेंड हो सकता है, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये कानून बनने जा रहा है। अब मुझे बताइए कि आगे और जो चीजें हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से प्रचलित हैं, क्या आपको नहीं लगता कि अब उसको लेकर काम करिए कम से कम, कि ताकि फिर आइंदा कोई उसमें इंटरफेयर ना करे? देखिए, सोसाइटी में काफ़ी सारे डिफ़ॉल्ट्स आ चुके हैं, इस बात से हम गुरेज नहीं कर सकते हैं, मगर उसको अपनी अपनी जगह पे अमेंडमेंट किया जा रहा है और कुछ हद तक अब भी जो है वो उसमें सुधार भी आया है। कुछ लोग उसमें अपने मन से कुछ ऐड कर दिया, जैसे इस्लाम क्या किसी भी धर्म में डिवोर्स डॉरी के लिए नहीं है, मगर फिर भी उसमें डॉरी के लिए किया जा रहा है कि कोशिश किया जा रहा है कि अब इस डॉरी को ख़त्म किया जाए, कुरीति को। तो ये बहुत सारी कुरीतियां खत्म हो रही हैं। लेकिन मेरी अभी भी यही होगी कि अगर जितने बड़े पैमाने पर अभी आप यहाँ बैठकर इसकी मुखालफत कर रही हैं, इस कानून बनने की, या और तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, या उससे पहले मैंने देखा कि हजारों लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में औरतें निकली, अगर यही औरतें एजुकेशन के लिए निकली होती, अगर यही औरतें अपने बराबरी के लिए, हक के लिए निकली होती, तो शायद बहुत बड़ा बदलाव होता और एक नजीर भी पेश की जा सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।